एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। इस वीडियो में हम 9th क्लास चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहूँगा कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं पहले बेसिक बताऊँगा और देखना अगर आप इससे समझोगे तो आपको चैप्टर करने में कितनी आसानी होगी। तो चलो बेसिक जानते हैं इस चैप्टर का और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर है बहुपद का मीनिंग जानते हैं कि बहुपद का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि बहुपद का अगर मतलब पता होगा तो सबसे पहले हमें चैप्टर जो लिखा है टाइटल, पहले हमें उसको ही फाइंड आउट करना चाहिए, उसका मतलब जानना चाहिए, तो ज़्यादा आसानी होगी। तो इसको जानने से पहले हमें बीजीय व्यंजक जानना पड़ेगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब देखो, जो बीजीय व्यंजक होता है उसको भी जानने से पहले सबसे पहले आपको अचर और चर के बारे में जानना पड़ेगा। अचर और चर क्या होता है। अब देखो, अचर वो संख्या होती है जिसका मान बदला नहीं जा सकता। ठीक है, वो संख्या होती है जैसे कि 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो यानी कि अचर क्या होती है, एक संख्या होती है, पूर्ण संख्या, जैसे मान लो कि 2। ठीक है, और एक चर क्या होता है, चर वो होता है जिसकी संख्या बदली जा सकती है। उसके मान पे कोई और मान रख सकते हैं, जैसे कि x होता है, y, z, s, कुछ भी जो हो उसे हम कह देते हैं चर। x के मान हम बोलते हैं ना, x के मान पे 1 रख लो, x के मान पे 2 रख लो, उसका मान कुछ भी आ सकता है, तो कह देंगे कि हम x बोल सकते हैं। यानी चर क्या होता है, x, y, z, कुछ भी। तो इसका जो गुणांक होता है, अचर और चर का गुणांक जो होता है, जो प्राप्त होगा 2x, इसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक का नाम दिए। यानी कि बीजीय व्यंजन क्या होता है, अचर और चर के गुणांकों को कहते हैं बीजीय व्यंजन। जैसे कि 3 गुना x तो क्या होगा 3x, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। अब देखना, एक चीज़ हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे अचर होता है 1, 2, 3, 4। ठीक है, यानी जो पहली संख्या होती है वो अचर होती है और दूसरी संख्या क्या होती है, चर। लेकिन हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अचर क्या होता है और चर क्या होता है। कभी कभी हम अचर को ही x समझ लेते हैं, y समझ लेते हैं। हम कैसे याद रखेंगे, तो एक तरीका देखो, हम इसे शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, चर और अचर। आसान होता है ना बोलना, लेकिन आप ये मत बोलो। देखो, आप देखोगे संख्या में, यानी संख्या में देखो तो पहले क्या आ रहा है, अचर आ रहा है, फिर चर आ रहा है, तो आप इसे अचर और चर बोला करो। ठीक है, अचर और चर बोला करो, जिससे आपको याद रहे कि अचर क्या होता है। पहले जो संख्या आती है 1, 2, 3, 4 वो होती है अचर, और उसके बाद जो आएगी चर वो क्या होगी, x, y, z। ठीक है, यानी अचर और चर। दूसरा तरीका क्या है याद करने का, देखो अचर क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो 3, जो देखो 3 क्या है, एक अचर है, और अचर में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, मतलब कितने वर्ड है, 3 वर्ड है। तो अचर कितना है, 3 वर्ड, और 3 वर्ड किस में आता है, संख्या में। तो यानी कि आप इससे याद रख सकते हो कि अचर जो होती है वो एक संख्या होती है। ठीक है, तो आप समझ गए बीजीय व्यंजक क्या होता है। अचर और चर के गुणांक को बीजीय व्यंजन कहते हैं। तो इसके मैंने उदाहरण लिख दिए हैं। ऐसे यहाँ पे x, y, z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2z भी हो सकता है, इसको भी हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो आप ये समझ गए। अब आते हैं बहुपद पे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद जानने से पहले आप पूर्ण संख्या, हमने पढ़ा है ना पहले चैप्टर में, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो चलती रहे, इसके आगे चलता रहेगा, तो ये होगा हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इससे बहुपद का क्या लेना देना है, बहुत लेना देना, अभी देखना आपको समझ आएगा। देखो बहुपद, देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है, अचर और चर का गुणा। तो यानी कि ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, 4x, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, 3x माइनस घातिक, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो अब ये बहुपद है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो बहुपद जो होते हैं उसको होने के लिए ना, ये जो चर होते हैं ना, चर की जो घात होती है, घात यानी पावर, जिस पे पावर 1 हो, 2 हो, 3, जो भी इसके पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर इसकी घात पूर्ण संख्या है तो वो एक बहुपद है, और अगर उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इनमें से अगर ये चीज़ें नहीं आती इसकी घात, तो वो एक बहुपद नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इसकी घात चर है ना,
चर की घात कुछ नहीं होता तो एक मान लेते हैं, एक, यानी इसकी घात क्या हो गई, एक। और एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है ना, तो इसे हम कह देंगे बहुपद है। इसे टिक मिल गया, ब्लू टिक, ये एक बहुपद है। दूसरा आप देखो ये क्या है, 4√x। देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x 1/2 है ना, रूट को x 1/2 लिख सकते हैं। तो अब देखो इस x की पावर क्या है, 1/2, और 1/2 यहाँ तो कहीं पूर्ण संख्या में है ही नहीं, तो यानी 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये एक बहुपद नहीं है, इसे टिक नहीं मिलता बहुपद होने का, यानी एक बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे 3x, x की पावर क्या है, -1, तो x की क्या पावर क्या है, -1। अब -1 जो है क्या बहुपद है, -1 क्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक है पर -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। यानी बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या, उसकी घात जो है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ही वो बहुपद होगा। और कई सारे उदाहरण देखते हैं, जैसे 2x, आप मैं x ले रहा हूँ, यहाँ पे z y आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस इसकी घात जो होती है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 4 + 3z - 2, क्या ये एक पूर्ण संख्या है? चलो हम देखते हैं, पहले चर की घात क्या है, 4, चलो हमने 4 लिख दिया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे चर की घात क्या है, -2, यानी तो ये क्या है, ये तो एक पूर्ण संख्या है 4, लेकिन -2 क्या है, पूर्ण संख्या तो है ही नहीं, कहीं आ ही नहीं रही, तो यानी कि ये एक बहुपद नहीं होगा। दोनों मतलब जिसमें जो दोनों संख्या होगी ना, दोनों चर, इधर भी चर इधर भी चर, दोनों का होना चाहिए, पूर्ण संख्या में आना चाहिए, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो घात है -2 है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये सिर्फ 2 होती तो ये एक पूर्ण संख्या होती, क्योंकि 2 एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये एक बहुपद होता, और अभी नहीं है अगर माइनस है तो। ठीक है, तो आप कई सारे उदाहरण आप ले सकते हो, समझ सकते हो, बस उसकी घात जो होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये वो बहुपद होगा। तो बहुपद समझ गए, मैं बहुपद के कुछ उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे कि 2x + 4z 2y + 3x, इन सब की घात क्या होती है, प्लस में होती है, चाहे 4 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी घात हो, वो पूर्ण संख्या होगी, तो ये बहुपद होगा। अब देखो बहुपद को लेकर हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि x की घात 0 हो, क्या ये एक बहुपद है? हाँ, ये एक बहुपद है। अब देखो कैसे, x की घात 0 होती है, हम उसे 1 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, और 1 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो x की घात 0 है वो एक बहुपद है। उसी तरह क्या 2, यानी संख्या, जितनी भी संख्या हो 2, क्या ये एक बहुपद है? हाँ, ये बहुपद होगा। अब देखो कैसे, 2 को मैं x की घात 0 लिख सकता हूँ, और x की घात 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो x 1 के बराबर होता है, तो इसको मैं यूँ करके लिख सकता हूँ, तो डिजिट में कोई अंतर नहीं होगा, आएगा 2 ही। तो x की घात 0 = 1 होता है, और 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो यानी कि 2 भी जो होगा वो एक बहुपद है। इसे हम अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद। उसी तरह मान लो कि 3 को मैं लिख सकता हूँ 3x की पावर 0, तो x की पावर 0 बराबर होता है 1, तो ये एक बहुपद है, यानी कि हर एक संख्या भी एक बहुपद होगी, जिसे हम अचर बहुपद कहेंगे। ये सब क्लियर है। अब हम जानेंगे बहुपद के पद, ठीक है, पद। अब देखो इसमें होता है 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, 4 पदी, इस तरह से होता है। अब देखो इसको हम किस तरह से बताएंगे, ये कितने पद का है। जैसे मान लो कि ये है 2x, अब ये क्या है, एक ही डिजिट है, तो ये क्या हो गया, 1 पदी, सिंपल है, दिख रहा है हमें, ये तो मुश्किल नहीं है, 1 पदी हो गया। अगर यहाँ पर 2x + 3y होता, अब देखो यहाँ पे 1 पद है, यहाँ 1 पद है, तो क्या हो गया, ये 2 पदी। वहीं यहाँ पे मान लो 2x 2 पावर 3y + 3x, तो ये कितने पद हो गए, 1 2 3, यानी कितने पद हो गए, 3 पदी। आसान है ना, यानी कि जितने मतलब पद हो
ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे x है, y है, z है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरा एक पद ही कहलाएगा। ठीक है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये होगा तीन पद। यानी इजी था कि अगर एक वर्ड हो सिर्फ तो एक पदी, दो हो दो पदी, तीन हो तीन पदी, ये आसान था। अब आते हैं दूसरी चीज़ जो घात के आधार पर आते हैं कि अब आता है हम घात के आधार पे कितनी घाती है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। अब जैसे मान लो कि 2x 1 है और यहाँ पे 2x 2 है, x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसको हम कितने घाती बोलेंगे। अब देखो घाती देखने के लिए ना हमें ना जो ये चर होता है, चर की घात देखनी पड़ती है। चर की घात जितनी हो, अगर 1 है तो एक पद, जिसे हम रेखिक भी बोलते हैं, रेखिक बहुपद। अगर 2 है तो 2 ही घाती, 3 है तो 3 घाती। यानी सिंपल हमें घात देखना पड़ता है, यहाँ पे पद नहीं देखना पड़ता कि यहाँ पे 1 है 2 3 है तो हम 3 घाती बोल देंगे, नहीं। यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल जो भी एक भी संख्या है इसकी सिर्फ हमें पावर देखनी है। अगर यहाँ पे 1 है तो क्या होगा कि रैखिक हो गया, या फिर एक घाती बोल दो, रैखिक बोलते हैं वैसे, रैखिक लिख देना। अगर मान लो इसकी पावर 2 है, x की पावर क्या है 2, यानी चर की पावर कितनी है 2, तो इसे हम बोल देंगे द्विपदी। ठीक है, द्विपदी। ठीक है, और अगर x की 2x की पावर 3 होती, यानी x की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या होता है ये त्रिपदी, 3 पदी। अगर 4 होती तो 4 पदी। ठीक है, अब एक और देखना, जैसे मान लो 2x इसकी पावर है 2 प्लस 3x इसकी पावर है 3। अब ये कितने पदी होगा देखो। अब हमें ये नहीं देखना कि 2 है और 3 है तो इसको प्लस करके 5 पदी बोल दो, नहीं। सिंपल हमें अब देखना है सबसे बड़ी घात किसकी है, 2, बड़ा क्या है 3, तो इसको भूल जाओ, सिर्फ इसे देखो। अब 3 क्या है, x की घात कितनी है 3, तो एक सिंपल हो गया ये 3 घाती। ठीक है, 3 घाती, सॉरी यहाँ पे घाती आएगा, पदी नहीं, 2 घाती। ठीक है, घात के हम बारे पावर के बारे में, तो क्या होगा 3 घाती। अब जैसे मान लो 2x 1 प्लस 3y पावर 2। अब इसमें कितना हुआ, अब देखो सबसे बड़ी घात किसकी हमें देखना है 2 मतलब y की पावर क्या है 2, तो ये क्या हो गया सिंपल 2 घाती। समझ गए ना, यानी कि सिर्फ हमें घात देखनी है कि कितनी इसकी घात है, जितनी घात है वो उतनी घाती हो गया। और अगर इस तरह में है 3x प्लस 2x प्लस 7x2, इतनी बड़ी संख्या हो तो कन्फ्यूज नहीं होना कि इसको कितनी घाती बोलेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी घात किसकी है। सबसे बड़ी घात इनकी आ रही है 5, यानी पूरे में सबसे बड़ी घात क्या है 5, तो ये क्या हो गया है पंचघाती। ठीक है, हमें घात देखना है सिंपल। तो आप समझ रहे होंगे ना कि हम किस तरह से बताएंगे वो कितनी घाती है। सीधा हमें पावर देखनी है कि सबसे ज़्यादा पावर कितनी है पूरे बहुपद में। ये पदी कितनी है, ये 1 2 3 पदी है, लेकिन ये घाती कितनी है हमें सिंपल देखना। सबसे बड़ी घात 5 है, तो ये क्या हो गया पंचघाती। तो आई होप जो भी मैंने बेसिक बताए वो आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतनी ही बेसिक थी, मतलब इस चैप्टर के लिए। अब हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अपने फीडबैक आप कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। अब एक और चीज़ आती है बहुपद की घात। बहुपद की हम घात कैसे बताएंगे, जैसे मान लो 3x2 4y 4z 4, इसकी मतलब घात 4, 3y इसकी घात 3। तो इसमें जो बहुपद की घात क्या होगी, देखो बहुपद की मैक्सिमम घात, यानी जिस पद की सबसे अधिकतम घात होती है वही होती है बहुपद की घात। देखो तो इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा घात इस वाले की है, यानी 4z इसकी घात 4, तो यानी कि इस बहुपद की घात क्या हो गई 4 हो गई। ठीक है, सिंपल। यानी हमें सिर्फ बड़ी संख्या देखनी है, इसको जोड़ने मत लग जाना कि बहुपद की घात कितनी है, इसको उसको जोड़ के बता दिया तो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ सबसे बड़ी देखना है किस पद में है, और वही हो जाएगी उसकी बहुपद की घात। जैसे मान लो 2x 4y
4y घात 2। तो इसकी घात क्या होगी, इसकी घात होगी 2, क्योंकि सबसे अधिकतम घात ये है, तो इसकी घात हो गई 2। अब जैसे मान लो कि x + 2x, तो इसकी घात क्या होगी, अब देखो दोनों पे एक एक घात है, तो इसकी घात हो जाएगी 1, यानी अधिकतम घात हम देखेंगे तो अधिकतम घात इसमें 1 ही है, तो इसकी बहुपद की घात हो जाएगी 1। ठीक है यहाँ तक। अब एक और आ जाता है गुणांक। जैसे मान लो कि यही वाला चीज़ है, ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछ ले x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक क्या होगा। जैसे मान लो x का गुणांक पूछ लिया, तो x का गुणांक क्या है, आप इसको देखना x कहाँ पे है, तो x यहाँ पे है, तो x गुणांक x किससे गुना है, 3 से, तो x का गुणांक क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि x का गुणांक 3। अब जैसे यहाँ पे पूछ लिया y का गुणांक क्या है, तो आपको इधर तो x है, तो x को हमें देखना नहीं, y को सिर्फ देखना है, तो y यहाँ पर क्या है, 4 से गुना है, तो ये इसका गुणांक क्या हो गया, 4। अब जैसे यहाँ पे पूछ लिया x का गुणांक क्या है, तो इसमें x तो दोनों जगह है, यानी कि x का गुणांक क्या हो गया, इधर 1 है और इधर भी 1 है, मतलब 1 लिख देना, x का गुणांक 1 ही 1 है। अब जैसे एक और मान लो कि x + 2x² + 3x5। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया x का गुणांक, तो आप क्या बताओगे। देखो यहाँ पे सिर्फ x का गुणांक पूछा है, x तो हर जगह, लेकिन x का गुणांक पूछा है, यहाँ पे तो x² है, x² 5 है, तो x² नहीं पूछा है, x² का गुणांक बताओ, x5 का गुणांक बताओ, सिर्फ x का पूछा है। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 से गुना हो चुका है, ये कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यानी x का गुणांक 1 हो गया। आपको फिर अब इसे नहीं बताना, सिर्फ x को बताना, क्योंकि सिर्फ x का पूछा है। अब जैसे मान लो x² का गुणांक पूछा, तो फिर आपको इसका नहीं बताना, क्योंकि x² का पूछा है, तो सिर्फ आपको x² का बताना है, इसका गुणांक क्या है, 2। यानी हमें देखना है किसका पूछा जा रहा है, इसका गुणांक बताओ, तो हमें सिर्फ उसको ही देखना है, बाकी को नहीं देखना है। यहाँ पे x का बोला तो x तो हर जगह है, लेकिन इसलिए आप ये 2 नहीं लिखोगे, क्योंकि x² का नहीं बोला। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सभी बेसिक मैंने बता दिए जो मुझे लगा कि बताना चाहिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर में अगली वीडियो में, तो देखना आपको कितने आसानी से सब समझ आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।